और ये छोटे काम मुझे जेब नहीं देते सर। तुम क्या कोई बहरी जहाज बरामद करना चाहते हो? तो आपकी नजर में कोई है सर? मेरी नजर में सिर्फ तुम हो और कोई आ नहीं सकता। सर ये आप मेरी खूबसूरती देख के कह रहे हैं सर? नहीं, तुम्हारा हुजम देख के कह रहा हूं। खोल कर प्लीज। चलो जाओ, दफा हो जाओ और खुदा के लिए कुछ करो, वरना इस दफा मजबूरन तुम्हारी एसीआर में मुझे खालिस्तान सफेद कागज भेजने पड़ेंगे। जाओ। जी कौन? रशीद साहब, कैसे हो भाई तुम? यार कौन है? दिस इज वेरी अनफेयर यार, दिस इज वेरी अनफेयर। सर जी फनफेयर? कौन सा फनफेयर? अनफेयर तो ना जात की बात, फनफेयर तो बच्चों वाला होता है ना। सर इसलिए मुझे फनफेयर सुनाई दिया। कौन है? तुम लगते हो कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी उम्र जो है ना वो भी अनफेयर वाली हो गई है। सर जो भी है, अब ये बताएं आपके साथ क्या ज्यादती होगी है सर? ये क्या कम ज्यादती है कि पुलिस को कारकर्दगी दिखाने के लिए कहा जाए? सर जी ये तो है। मतलब है कि मैं इकबाल हुसैन अब एक केस सॉल्व करूं सिर्फ और सिर्फ अपनी एसीआर के लिए? ओ सर जी एसी के लिए केस नहीं, पैसों की जरूरत होती है। नहीं, ये वो वाला एसी नहीं है जिससे हवा आती है, ये वो वाली एसीआर है जिससे सांस बंद हो जाता है। एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। खैर सर छोड़े, ये बताएं सर डीआईजी साहब ने आपको क्या कहा? और कहना क्या है यार, उन्होंने बस यही कहा है कि कारकर्दगी दिखाओ। उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि मैं इकबाल हुसैन कोई मोटरसाइकिल बरामद कर ले। कितनी शर्म की बात है, ज्यादती की बात नहीं है। सर जी बहुत सख्त ज्यादती है। अब मोटरसाइकिल और हम? बिल्कुल। वो सर उन्हें तो हमें साइकिल कहना चाहिए, वो भी 3 पहियों वाली। नो, मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं कि मोटरसाइकिल बरामद करना छोटा काम है, आप साइकिल भी ले आए साथ। सर जी मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ सर। इस तरह तुम्हारी एसीआर रह गई काने। कुछ ऐसा सोचो कि ऐसा बरामद करें कि सर भी क्या बल्कि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तंग रह जाए। अच्छा जी सर। हाँ, बल्कि तंग न रह जाए, हिल के रह जाए। सर जी पंजाबी फिल्मों के गाने चलेंगे? ओ नहीं यार, उससे भी कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ी बरामदगी। इंसान की सोच भी उसे क्या क्या सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसा कि अभी मैं सोच ही रहा था कि अगर मेरी गोद में एकदम 20 करोड़ रुपए आके गिर जाएं तो मैं क्या करूंगा? रिपीट टेलीकास्ट की दुआ करूंगा और क्या। खोजी साहब। मिस अलीजे, खुदा के वास्ते मुझे पीछे से आवाज मत दिया करें। क्यों? क्योंकि मुझे पीछे पलट के देखने की आदत नहीं। तो पीछे से खड़े होकर पीछे से आवाज दूंगी ना, आगे से कैसे दे सकती हूँ? जी फरमाइए, क्या काम है? वो आपसे किसी चीज का मतलब पूछना था। तो केस फाइल दें। वो केस नहीं, किसी चीज का मतलब पूछना था। क्या? वो एक शेर। शेर? तो शेरनी से जाके पूछे, मुझसे क्यों पूछ रही है? नहीं वो वाला शेर नहीं, और वो शेर और शायरी वाला शेर। क्या? इस खातून को शायद मालूम नहीं था कि मुझे जिंदगी में 3 चीजों की समझ कभी नहीं आई, औरतों की, ट्रैक्टर के इंजन की और शेर और शायरी की। देखिए मिस अलीजे, मुझे शेर और शायरी से कोई लगाव नहीं है। लेकिन शायरी तो बहुत स्वीट होती है ना। मुझे डॉक्टर ने स्वीट खाने से मना किया हुआ है। मगर देखिए जी, अगर मगर कुछ नहीं, ये शायर और शेर जो है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते। लेकिन शायरी तो काना भी समझ सकता है। क्या? इसका मतलब है कि मैं काने से भी क्या गुजरा हूँ? अगर ऐसी बात है तो सुनाए शेर, सुनाए। अर्ज किया है, रात में दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो क्या हुआ इसका मतलब? अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा शेर है। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो शायर था ना वो बीमार था, तो पहले याद आई, फिर बहार आई, फिर नसीम बाजी आई दवाइयाँ लेके, उन्होंने कुर्जी पट्टी की और उसके बाद शायद 2 दिन बाद ठीक हो गया। ये क्या है? खुदा हाफिज। हाँ ये क्या था? तुम्हारी उम्र में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब है आप पिछले 20-25 साल से ही मोटे थे? भाई उस तरह की नहीं, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ। ओह थैंक यू। भाई वो तुम्हारी डाइटिंग कहाँ तक पहुंची भाई? ऐसे डाइटिंग का तो पता नहीं, अलबत्ता वजन वहीं का वहीं है। भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारा वजन काफी मुस्तकिल मिजाज वजन है। सर क्या करूं, इसके बारे में इनकार नहीं कर सकता। हैव अ सीट। थैंक यू। फिर पहली बात यह है कि मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारी एसीआर लिख रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा केस मेंशन करूं उसमें। सर आप यूं करें कि सारे केस आगे रखें और उनको इनी मिनी मायने मुंह कर दें, जो से केस पुग जाए वो लिख दें। ब्रिलियंट आइडिया, लगता है तुमने मेरे अंडर काफी काम किया है। थैंक यू सर। पहली काम की बात यह कि मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त था, स्कूल के जमाने में मेरे साथ था। अच्छा, फिर तो वाकई बहुत पुराना होगा। 2-3 साल और दें उसको तो म्यूजियम में भी एक कमरा मिल जाएगा। सॉरी सर। उसका बड़े अरसे के बाद आज मुझे फोन आया है, उसकी एक चीज गुम हो गई है, वो हमें ढूंढनी।
कौन सी चीज? उसकी नई किताब का एडिशन छपने से 3 हफ्ते पहले चोरी हो गया है। 8 साल की मेहनत थी उसकी। 8 साल? कोई राइटर थे? राइटर से भी बड़ी चीज था वो। डायरेक्टर? डायरेक्टर नहीं यार, शायर था, शायर। शायर? नहीं, शायर? हाँ भाई, उसी की शायरी का मजबूआ था जो 3 हफ्ते पहले चोरी हुआ है। सर आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। क्यों भाई? सर ये जो शायर लोग होते हैं ना, और इनकी शेरो शायरी मेरी समझ में नहीं आती। देखो, तुम एक दफा उससे मिल तो लो। सर मैं किसी बब्बर शेर से जाके मिलूंगा, मगर शायर से जाके नहीं मिलूंगा। खोजी प्लीज, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मगर सर, लेकिन ये है मेरे पास लॉलीपॉप। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लॉलीपॉप? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहा हूं। ये मेरे जमीन के खिलाफ है। शुगर फ्री है। शायर का नाम क्या है? रशीद सर। जिस आदमी के नाम में ही सर आता हो, वो मेरा कितना सर खाएगा, इसका अंदाजा मुझे नाम से ही हो गया था। मगर मेरे लॉलीपॉप की लालच ने एक दफा फिर मुझे रुस्वा कर दिया और मैं रशीद सर से मिलने के लिए निकल पड़ा। जी मेरा नाम है इंस्पेक्टर खोजी। और मुझे रशीद सर कहते हैं। रशीद गोडा और रशीद बाजू क्यों नहीं? सर मेरा शायराना नाम है। क्यों? आप देखें कि हर शायर को उसके तखल्लुस के साथ पुकारा जाता है, जैसे फराज, गालिब, दर्द। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए को कोई ना भी करते हुए इज्जत करे। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ सर लगा दिया। ये आदमी वाकई एक शायर था। जी रशीद साहब। सर कहे ना, क्योंकि शायर को हमेशा उसके तखल्लुस के साथ पुकारा जाता है। ओह नो। जी सर रशीद, मेरा मतलब गोडे, जनाब। हाँ जनाब, ठीक रहेगा। जनाब आपका ये मजमुआ कब चोरी हुआ? रात के पहर आया जालिम। रात के अर्ज किया है, रात के पहर आया जालिम और रातों रात ही ले उड़ा। जी मतलब ये कि रात को चोर आया और हमारी अलमारी में से ले गया, हालांकि उसको छपने में से 3 हफ्ते रह गए थे। सुना आपने मजमुआ 8 साल में लिखा था? लगा दी एक उम्र हमने, लगा दी एक उम्र हमने और एक लम्हे में ही ले उड़ा। माशाल्लाह। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मजमुआ मार्केट में आ जाता तो आग लग जाती। और फिर बाद में आप इस केस में अंदर भी हो जाते? नहीं, इसीलिए हमने हर कॉपी के साथ पानी की बाल्टी देने का इंतजाम मुफ्त कर रखा था। मैं कहां फंस गया हूं? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप उस मजमुए का पहला सफा पढ़ लेते। सुनाओ? नहीं प्लीज। नहीं वो दरअसल में मेरे कान पके हुए हैं, मैंने दवाई डाली हुई ना, तो डॉक्टर। नहीं, शुक्रिया के साथ। प्लीज आप इंस्पेक्टर साहब, वो अर्ज किया है, नाराज से चली तेरी जुल्फों की वो घटा, नाराज से चली तेरी जुल्फों की वो घटा, मरी में पहुंच के उसे ठंड लग गई। मैं पागल हो जाऊंगा। जी चाय। शुक्रिया इंस्पेक्टर। ये मेरी बीवी है और ये है इंस्पेक्टर, वो मजमुआ ढूंढने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपने रात को किसी को घर आते हुए तो नहीं देखा था? जी नहीं। ये जालिम क्या देखेगी? ये जालिम क्या देखेगी? ये तो पाकिस्तानी ड्रामे देखती है। जी जी कभी इन घटिया शेरों के अलावा भी कुछ कह लिया करो। मैडम जनाब के मुताबिक मजमुआ अलमारी में बंद था। पिछले दिनों कोई अलमारी की मरम्मत। छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, ये कहीं भूल आए और कह रहे हैं अलमारी में रखा। देखो बेगम, मैं भूला नहीं हूं, ये मजमुआ जरूर चोरी हुआ है। अच्छा ही हुआ है। तुम क्या जानो फन की कीमत? तुम क्या जानो फन की कीमत? तुम्हें तो टिंडों के रेट का पता है। आपको किस पे शक? होशियार, जफर होशियार। होशियार?
जफर होशियार? ये कौन है? ये एक नालायक शायर है। अभी पिछले दिनों एक मुशायरा में मेरे से हार गया था, इसीलिए उस वक्त से मेरे से मुखालफत है उसकी। मुझे शक है कि ये उसी का काम है। इनका पता मिल सकता है? होशियार, जफर होशियार, 3 लफ्जों में होशियार का इस्तेमाल मैंने इतनी बार पहले कभी ना सुना था। खैर, एक शायर ने मेरा आधा दिमाग खराब कर ही दिया था और बाकी का आधा मैं दूसरे के पास खराब करवाने जा रहा था। होशियार, जफर होशियार, कोई भी नाम रखने से होशियार कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने 2 दफा लगाया है, वो भी आगे पीछे। क्यों? क्योंकि होशियार जफर होशियार से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे हर वक्त होशियार रहने के लिए कह रहा हो। मेरा सत्यानाश होने वाला था, इसलिए फौरन मैंने अपना रिवायती हमला कर दिया, इससे पहले मैं पूरा पागल हो जाऊं। आप पे इल्जाम लगा है कि आपने रशीद साहब का मजमुआ चोरी किया है। दुनिया चाहे लाख इल्जाम लगा ले, दुनिया चाहे लाख इल्जाम लगा ले, पर मानता कौन है? मैंने आपसे सवाल पूछा है, शेर सुनने के लिए नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद इसीलिए कि आप पिछले साल रशीद सर से मुशायरा हार चुके थे। गलती से। इसी वजह से वो आपको सख्त नापसंद थे। अरे साहब, वो तो अपनी बीवी को नापसंद है, मुझे क्या पसंद होंगे? और इसीलिए आपने जेलसी में आके उनकी छपने वाली किताब चोरी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, जिस शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा शेर ये हो, हम चले तो हड़ताल हो गई, हम चले तो हड़ताल हो गई। लो, ये बात भी कमाल हो गई। गर्मियों में नायलॉन पहन के निकलना हमारी जान के लिए वबाल हो गई। भला इसमें से मैं क्या चोरी करूंगा? इल्जाम का क्या है जनाब? इल्जाम तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। वैसे भी मैं एक शायर हूं, मुझसे अपने घर की दीवार तो टापी नहीं जा सकती। मैं भला किसी के घर की क्या दीवार टापूंगा? क्या तो आप ठीक रहे, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं प्लीज, जब आप आ ही गए हैं तो 2 सुनते ही जाइए। क्यों? मैंने आपको क्या कहा जो आप मुझे 2 सुनाएंगे? नहीं, मैं गालियों की बात नहीं कर रहा, शेर की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए मुझे शुगर है, डॉक्टर ने शेर सुनने से मना किया। देखिए, बिल्कुल फ्रेश पीस है, अभी अभी आमद हुई है। मुझे फ्रेश पीस से तो सख्त नफरत है, मैं तो 3 दिन से नहाया भी नहीं हुआ। पिशावरी चप्पल, क्या अर्ज किया है? पिशावरी चप्पल और तिल्ले वाला खुस्सा, पिशावरी चप्पल और तिल्ले वाला खुस्सा, शीशा देखकर आ जाता है मुझको गुस्सा। एक मिनट जी, एक मिनट, ये सेंसर होने वाला है। अरे अभी आगे भी है। अजीब बज़ौक इंसान है। सर जी, मक्खियां मारनी छोड़े सर, हमने इतनी बड़ी चीज बरामद कर ली कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हैं? जी सर। बता ना जल्दी। सर वो तो सरप्राइज है। बहुत बड़ी चीज है। हैवी भाई? वो नो सर। गाड़ी ना, ट्रक ना, ट्रैक्टर नो सर। बस ना, बस 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 सर जी, बस आप कह चुके हैं। नहीं यार, मैं वो वाली बस की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस वाली बस की बात कर रहा हूँ कि बस करो और जल्दी से मुझे बता दो ना। सर जी, आप बस मेरे साथ चले और डीआईजी साहब को भी साथ ले ले। सर, हमने सदी की सबसे बड़ी चीज बरामद कर ली है सर। थैंक यू सर। यानी कि मेरा मतलब है कि एसपी बनने का चांस पक्का हो गया। लेट्स गो कौन है? जी सर। इस शायरी के मजमुए ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अलमारी में से मजमुआ गायब हो गया, घर में किसी शख्स को अंदर आते हुए नहीं देखा और वो जफर होशियार मानने पर तैयार ही ना था। तो फिर ये मजमुआ कहाँ गया? क्या मुसीबत है? किधर जा सकता है? खैर, इधर मैं ये सोच रहा था और दूसरी तरफ कोई और उससे भी ज्यादा पागल कर देने वाली हरकत करने वाला था। ये किधर ले आया मुझे? वो कहाँ है तुम्हारी बरामदगी? सर जी, हमने इतनी बड़ी चीज बरामद कर ली है कि आप देखेंगे ना तो सब दंग रह जाएंगे। इधर तुम्हारी चीज। सर जी, आपको तो पता है आज तक पुलिस वालों ने चोर, डाकू या गाड़ियां बरामद की हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज सर किसी ने बरामद नहीं की होगी। और कौन सी बड़ी चीज है? किधर है वो? सर जी, ये देखें।
जी सर, ये हवाई जहाज है सर। सर कल रात को मुझे और इकबाल साहब को वायरलेस हुई है कि एक जहाज लापता हो गया। तो सर हम दोनों ने अपनी जान पे खेलते हुए इसके खिलाफ एक्शन लिया सर, और इसके दाएं पैर पे सर हमने फायर किया और इसको यहाँ लैंड करवा दिया। अच्छा। जी सर, अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों खड़ा है। तो सर असल में ना प्लेनेटेरियम वालों ने 2 दिन के लिए शो मारने के लिए मांगा हुआ है। सच्ची? जी सर। पाल साहब सही है ना? इकबाल, तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूं? सर आप भी दफ्तर जाए सर, मैं ही कुछ करता हूँ सर। तकलीफ के लिए माजरत सर। ओके। जी सर। जी इकबाल साहब। यार तुम जरा इधर आओ, तुमसे बात करनी है। क्यों सर? आओ ना यार, तुमसे बात करनी है। वो सर यहाँ तारीफ करते हुए आपको शर्म आ रही है? आओ ना यार, आओ ना। आओ आओ आओ। सलाम खोजी। वालेकुम अस्सलाम। सुना है तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और तुम्हें पता चल गया? अब खबर ही कुछ ऐसी थी इकबाल, पता तो चलना ही था। गलती इंसान से ही होती है ना। ये गलती नहीं थी, बेहूदगी थी। वो खैर खैर, कभी कभार तो मुझे हैरानगी होती है कि तुम चीज क्या हो। तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे तुम्हारी सोच वाला बंदा अगर कभी मेरे साथ काम करता तो मैं उसको कब कब बाहर निकाल दिया होता। और दरअसल वो हैरानगी होती है रिया जी साहब, तुम्हें बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। मजबूरी भी किसी चीज का नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम डीआईजी साहब की मजबूरी हो। अरे मैं तो हैरान होता हूं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है खोजी, मैं घर में बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी बीवी से पूछ लो। वो भी उसकी मजबूरी होगी। मजबूरी मजबूरी? अगर एक बार सुन लिया था तो फिर 3 बार दोहराने की क्या जरूरत थी? यस यस इकबाल, यू आर ग्रेट। तुमने आखिरी क्लू भी दे दिया। आई लव यू माय फ्रेंड। एक तो पहले ही नाकामी, उसके बाद क्लू भी दे दिया। दैट वर्क इकबाल, दैट वर्क। गोली मारो, मारो गोली। जी अर्ज किया है, इरशाद। मेरा मजमुआ मिल गया है। वो तो नहीं मिला, अलबत्ता चोर मिल गया है। कौन है वो जालिम जिसने चुराया मेरा दिल, मेरा चैन, मेरी बनैन? ओ गॉड। वो जिसको आप हर लम्हा तलाश करते रहे, वो लम्हा लम्हा आपके साथ था। कौन? आपकी अपनी बीवी। वो मैं वो आपकी अलमारी की चाबियां आपकी बीवी के अलावा और किसी के पास नहीं होती थी। जी आसमा के पास ही। एग्जैक्टली। इसलिए आपके घर में ना ही कोई चोर आया और आपकी अलमारी पे कोई नामो निशानात भी ना मिले, जिससे मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया कि ये काम किसी घर वाले ने नहीं किया है। मगर मुझे शक सिर्फ ये हो रहा था कि आपका घर वाला आपका अपना मजमुआ क्यों चोरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपकी बीवी ही वाहिद वो इंसान है जो आपकी घटिया शायरी सुन सुन के तंग आ चुकी है। इनको खतरा था कि आपका मजबूआ छप गया तो आप एक और मजबूआ लिखने के लिए बैठ जाएंगे, इसलिए इन्होंने उसे गायब करवा दिया। क्या क्या क्या? ये सच कह रहे हैं। आसमा, पिछले 16 बरस से मैं आपकी ये घटिया शायरी सुन रही थी, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। घटिया? ये मेरा फन है, मेरी शायरी है। आपने तो मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया है। किसी शायर ने भी खूब फरमाया है कि और भी गम है जमाने में शायरी के सिवा। हाँ क्या कम भी आती है कि पुलिस को कारकर्दगी दिखाने के लिए कहा जाए, इंसान का बच्चा बन जाए। कि सर भी बल्कि पूरी का पूरे को पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी। लगता है तुमने मेरे अंडर काफी काम किया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं इंस्पेक्टर साहब, अर्ज किया है नारान से चली, वो भी आगे पीछे। आप कुत्ते को पाल दो। जी मजमुआ चोरी हो सकता है ना। ओ सर जी, क्यों सुने?